मदनी ताजदार आफ्ताब रिसालत महताब नबुव्वत हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर, हजरत आमना के लख्ते जिगर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। मोहब्बत से बोले जरा। 2.5 किलो की तरबूजिया हिल रही है तो बुढ़ापे में जब 75 और 80 साल का हो जाता है, किसी लायक ना रहता है, तब हिलती है। ये 2.5 तोले की जुबान हिलाई मोहब्बत से, कितनी हल्के से। और थोड़ा जोर से बोल के दिखाएं। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। ज्यादा सुभान अल्लाह कहलवाने का मादी नहीं हूं, और थोड़ा इशारा करूंगा, आप बोलेंगे, मैं फिर इंशाल्लाह बोलता चला जाऊंगा। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। मदीने की गली छोड़ दें जन्नत के बदले में, मदीने की गली छोड़ दें जन्नत के बदले में। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं। फर्श तार्श, फर्श कहते हैं जमीन और अर्श आसमान। वो जिसे दीद का, और दीद कहते हैं देखने को, वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं। फर्श तार्श सभी पर्दे उठा देते हैं। मेरे महबूब के दीवाने नियाजी अक्सर, मेरे महबूब के दीवाने नियाजी अक्सर नाम महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नाम महबूब पे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुदस्सिर साहब किबला, नारे तकबीर। ये जो आपने 500, 1000, 200, 400 रुपये देकर इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस को सजाया, उलमा को बुलाया, इस पर एक मुझे रिवायत याद आने लगी, अगर इजाजत हो सुनाऊं। जी आता हूं साहब। क़ाल हसनुल बसरी लौ कान ली मिस्लु जबल उहदिन ज़हबन फ़अन्फ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते, बसरा के रहने वाले, लौ कान ली मिस्लु जबल उहदिन ज़हबन। समझे? ज़हब माना आता है सोना, उहद पहाड़ का नाम है, और जबल का माना पहाड़ आता है। तर्जुमा सुनिए। हजरत हसन बसरी फरमाते, लौ कान ली, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना होता, लौ कान ली मिस्लु जबल उहदिन ज़हबन फ़अन्फ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना होता, उहद पहाड़ के बराबर मेरे पास बैंक बैलेंस होता, तो उस सब को नबी के मिलाद पर मैं खर्च कर देता। अल्लाह, समझे? हमरा आप क्या खर्च करेंगे? 100, 200, 500, 10, 20 का नोट। उनका अकीदा देखिए, बहुत पहाड़ के बराबर बैंक बैलेंस होता, तो सबको नबी के मिलाद पर खर्च कर देता। समझे? और बरेली के इमाम ने जब कलम उठाया तो यूं कहा,
सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, वाह वाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखल इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सुभान खालिक अल्लाह, का बंदा सुभान खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीज़ान मिल्लत, मैंने दुरूद पाक के हवाले से आपसे कहा कि दुरूद पाक पढ़िए। कुछ लोगों की माशाल्लाह आवाज आई, तो इसके हवाले से मुझे एक रिवायत याद आने लगी। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 पर साहिब रूहुल बयान ने एक वाक़ये को लिखा है, वाक़ये को लिखा है, मुरत्तब फरमाया है। तफसीर रूहुल बयान ये कुरान की तफसीर है। जिस तरह से जितनी मोटी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है, इसी तरह से 15 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर रूहुल बयान है। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब उस्मान रजा हारूनी साहब किबला, नारे तकबीर। माशाल्लाह देखिए शहनशाही तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा अली जनाब अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहब और नकीबुल हिंद नकीब इजलास ज़फ़र बज़मी साहब तशरीफ फरमा। सुनिए थोड़ी देर गुफ्तगू मेरी बस। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 पर साहिब रूहुल बयान ने एक वाक़ये को नकल फरमाया है, दर्ज फरमाया है। बयान फरमाती खातून थी, एक औरत थी, उसका एक ही बेटा था। मुझे देखिए थोड़ी देर, ये अफरा तफरी का माहौल बैठी अफरा तफरी को नहीं, पर आप मुझे देखिए, समझे, मैं आपको देखता हूँ। और मोमिन का मोमिन को ईमानी नजर से देखना भी इबादत है। आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, समझे। इन महफिलों में हर एक कोई नहीं आता, इन महफिलों में वो आता है जिसको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मार्च कर रहा था कि तफसीर रूहुल बयान ने इस वाक़ये को नकल किया है। साहिब रूहुल बयान ने, एक खातून का एक ही बेटा था, इंतकाल कर गया। अल्लाह ने 2-4 बेटे दिए, एक का इंतकाल हो जाए तो दिल को कुछ तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह ने 4 बेटे दिए, एक का इंतकाल हो गया, अभी 3 बाकी हैं। लेकिन जिसका एक ही बेटा हो फिर वो इंतकाल कर जाए तो बड़ा अफसोस और गम की बात होती है। इस खातून का एक ही बेटा इंतकाल कर गया। ये खातून, ये औरत ख्वाब में देख रही है कि बच्चा अजाब कब्र में मुब्तला है, कब्र में अजाब हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत बड़ी परेशान हुई और फिर चंद रोज गुजरे, चंद अय्याम गुजरने के बाद, चंद दिन के बाद ये खातून फिर ख्वाब में देख रही है कि बच्चा रहमत इलाही में मुस्तग़रक़ है, डूबा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत, तो इस खातून ने बेटे से सवाल किया, बेटा मुझे तू ये तो बता कि चंद दिन पहले तू अज़ाब कब्र में मुब्तला था और आज रहमतों की बारिश हो रही है, आखिर मामला क्या है, इसमें असरार और रुमूज़ क्या है, इसमें हिकमतें क्या है, इसमें बात क्या है। तो वो बच्चा अपनी अम्मी जान को जो जवाब देता वो सुनिए। वो बच्चा अपनी अम्मी जान से अर्ज करता है, अम्मी जान मर्रा रजुलुन बिल मक़बरा फसल्ला अलन नबी व आदा सवाबा लिल अमवात। अम्मी जान, एक मर्द का, एक रजुल का, एक इंसान का हम लोगों के कब्रिस्तान से गुजर हुआ और इस गुजरने वाले ने नबी आखिर जुमा पर दुरूद मुस्तफा पढ़ा और दुरूद मुस्तफा पढ़ने का सवाब हम मुर्दों के हवाले कर गया। परवरदिगार आलम ने दुरूद मुस्तफा की बरकत से अज़ाब कब्र को उठा लिया और रहमतों की बारिश फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर बिस्मिल्लाह शाह मियां
फैजान हुजूर भूरे शामिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अंदाजा लगाएं, एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर जाए और दुरूद मुस्तफा पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को बख्श दे, मुर्दों के हवाले कर जाए, तो फिर उसकी बरकत से अल्लाह अजाब कब्र को उठा लेता है और रहमतों की बारिश फरमा लेता है। तो फिर हम और आप अपने बेटे और बेटियों को दुरूद मुस्तफा सिखाएं। ये हमारे बेटे और बेटियां, हम और आप, हम चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते दुरूद मुस्तफा का विर्द करने लगे, दुरूद मुस्तफा पढ़ने लगे, तो इंशाअल्लाह इस दुरूद मुस्तफा की बरकत से फिर हम अपने मरहूम के लिए, अपने दादा और दादी, खानदान, कुनबे, परिवार, ननिहाल, ददिहाल, ससुराल से जितने अहबाब आइज़ा क़ारिब गुजर चुके हैं उनके हक में दुआ फरमाएंगे। तो परवरदिगार जरूर दुरूद मुस्तफा की बरकत से बख्शो नजात फरमाएगा। और सुनिए, किताब का नाम है दलाइल खैरात। ये किताब हर खानका में पढ़ी जाती है, बल्कि इसको पढ़ने की इजाजत तलब करते हैं, इजाजत मिल जाती है, तब जाकर के इस किताब को पढ़ा जाता है, वजीफा किया जाता है, मार्फत इलाही हासिल की जाती है, रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की जाती है। दलाइल खैरात राइटर लिखने वाले बयान फरमाते हैं, रात गुजर चुकी है, निस्फ शब है, आधी रात गुजर चुकी है, नींद से बेदार हुआ, इरादा किया वुजू किया जाए, नमाज को पढ़ा जाए। रात की तारीकी में उठा, एक कुएं के करीब गया और जाकर के सोचा कि कुएं से पानी को निकाला जाए, वुजू करना है, नमाज पढ़ना है। कुएं पर पहुंचे, फिर जो है कुएं पर डोल और रस्सी को नहीं पाया, पानी निकालने का कोई जरिया नहीं पाया, ढूंढ रहे हैं, जुस्तजू में, तलाश में है, कोई शय, कोई चीज, कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई बर्तन ऐसा मिल जाए कि जिसके जरिए कुएं से पानी निकालना है, वुजू करना है, नमाज पढ़ना है। अजीज़ान मिल्लत, रात की तारीकी में ये बुजुर्ग जो है जरिया तलाश कर रहे हैं, क्योंकि पानी निकालना है। इस कुएं के करीब ही एक मकान था, एक छोटी सी बच्ची, कम उम्र बच्ची, 10-12 साल की बच्ची खिड़की खोलकर इस मंजर को देख रही है। ये बुजुर्ग कोई चीज तलाश कर रही है। ये बच्ची मकान का दरवाजा खोलती है और मकान से बाहर आती है, बुजुर्ग के करीब आई, आने के बाद पूछा, क्या चीज तलाश कर रहे हो? बेटा, मुझे पानी निकालना है, पानी निकालने का जरिया ढूंढ रहा हूँ, डोल और रस्सी को तलाश कर रहा हूँ। ये बच्ची कहने लगी, अच्छा, आप ही की जात है जिनका लोग इतना चर्चा करते हैं, इतनी इबादत करने वाले हैं, इतनी रियाजत करने वाले हैं, इतनी तस्बीह और तहलील करने वाले हैं, इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, और इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद कुएं से पानी निकालने पर कादिर नहीं है। आइए देखिए कुएं का पानी आपके लिए कैसा आता है। अजीज़ान मिल्लत, ये बच्ची बुजुर्ग के हाथ को पकड़ लेती है, कुएं के करीब होती है और कुएं की जानिब अपना मुंह झुकाती है। बच्ची लबों को जुम्बिश देती है, अपने होठों को हिलाती है। बच्ची का होठों का हिलाना हुआ, फौरन बच्ची कुएं में थूक देती है। बच्ची ने जैसे ही कुएं में थूका, कुएं का पानी उबर करके बाहर आने लगा। अब तक का हाल ये था, ये बच्ची बुजुर्ग के हाथ को पकड़े हुए थी। वो कहती, बाबा जान, पानी आपके लिए आ रहा है, आप वुजू कीजिए। अब तक का हाल ये बच्चे बुजुर्ग के हाथ को पकड़े हुए थे, लेकिन अब ये बुजुर्ग बच्ची के हाथ को पकड़ लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटा इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें असरार और रुमूज़ क्या है, इसमें ऐसा कौन सा राज पोशीदा है कि जिसकी वजह से तूने कुएं में थूक दिया, थूकने के सबब कुएं का पानी उबर करके बाहर आ गया है। ये बच्ची कहती, बाबा जान, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुरूद मुस्तफा पढ़ते हो और दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद मुस्तफा की बरकत से जुबान में ये तासीर और असर पैदा फरमा दिया है। दुरूद मुस्तफा की बरकत से परवरदिगार आलम कुएं का पानी बाहर निकाल देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब किबला। क्या बात है। अगर हम और आप भी दुरूद मुस्तफा पढ़ने लगे तो ये जो बेटे और बेटियां आगे छोटे छोटे बैठे हैं, इंशाअल्लाह इनकी जुबानों में भी असर और तासीर पैदा हो जाएगा। लेकिन साहब, हम पूरा दिन बच्चे मोबाइल पर लगे रहे और ये मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि बच्चों के हाथ में कलम दे देना ऐसा है जैसा कि तलवार। आज हमने बड़े बड़े मोबाइल दे दिए, तभी तो इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं। फिर शिकवे करते हैं, हमारी बेटी फरार हो गई, हमारी पोती फरार हो गई। फिर
इल्जाम लगाते हैं कि साहब मत फेर दी, जादू करा दिया, टोना करा दिया, ताबीज जो है गले में बांध दिया, ताबीज दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शादी के बाद बेटियों को मोबाइल दे दिया जाए तो गनीमत, लेकिन शादी से पहले ये बड़े बड़े मोबाइल जवान जवान बेटियों को देना ये कम अकली से कम नहीं है, निहायत ही नादानी और बेवकूफी की बात है। इन जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी कौन सी कंपनियों फैक्ट्री चल रही है, बगैर मोबाइल के चारा कार ही नहीं है। ये कौन सी ऐसी ऑफिस और दफ्तर में जाकर के बैठ रही है, समझे। आज इन मोबाइलों के जरिए बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें मुर्तद होती चली जा रही है। इसकी वजह यही है, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब के जरिए एक दूसरे से कनेक्शन हुआ, या फिर मोबाइल पर अचानक कोई कॉल आई और फिर जहां से कॉल आई उसने देखा कि लेडीज की आवाज है, तो फिर उसने बार बार कॉल करना शुरू की, कभी मैसेज किया, फिर नतीजा ये मैसेज कभी दोस्ती में तब्दील हो जाता है, और फिर दोस्ती में तब्दील क्या हुआ, फिर इज्जतों को जनाजा निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन बेटियों को, इनकी बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, इन बेटियों के हाथ में जन्नती जेवर किताब दे दो, इन बेटियों के हाथ में अहकाम शरीयत दे दो, इन बेटियों के हाथ में कानून शरीयत दे दो, इन बेटियों के हाथ में जो है सुन्नी बहश्ती जेवर किताब दे दो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून मैसर होगा, और फिर ये जब आपके घर से दुल्हन बनकर रुखसत होंगी तो इंशाअल्लाह आपकी तारीफ के चर्चे किए जाएंगे कि बाप हो तो ऐसा हो, उसने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है, ऐसा माहौल बनाया है, बेटी को ऐसी तालीम दी है। इंशाअल्लाह जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन पहले जरूरी है कि पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफा बना दिया जाए। जब ये हमारी शहजादी किसी बाजार से गुजरती हो, बुर्का पहने हो, इसका जो है मुंह छुपा हो, हर देखने वाला कहे ये देखो कनीज़े फातिमा जा रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो छोटी सी बच्ची दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूकती है तो कुएं का पानी उबल करके बाहर आ जाता है। और सुन लो, दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत